कपिल ननकानी हैं, पुणे से। आचार्य जी, कैसे पता करूं कि अगर कोई मुझे कुछ समझा रहा है तो मेरे लिए ठीक है या नहीं? कैसे पता करूं कि मेरी ज़िंदगी अंधेरे की तरफ बढ़ रही है या रोशनी की तरफ? बात सीधी है कपिल। नज़र साफ होने लगी हो, बेहतर दिखाई देने लगा हो, तो जान लो कि रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। जो बातें पहले उलझी उलझी थीं, अगर वो अब सरल और सुलझी हुई हो गई हैं, तो जान लो कि रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। और उलझने यदि यथावत हैं, तो जान लो कि अंधेरा कायम है। एक ही तो सूत्र है, एक ही परख है, भ्रम का मिटना। जीवन से भ्रम अगर विदा होने लगे तो जान लो कि जिस दिशा जा रहे हो तुम्हारे लिए हितकर है। जब दिखाई देने लगे कि पहले जो सोचते थे, जैसे जीते थे, जो मानते थे, उसमें कहाँ खोट थी, कहाँ दोष था, तो जान लेना कि अब पहले से बेहतर हो गए हो। तरीके और भी हैं। पाओ कि अब क्षमा करना आसान रहता है, मन में प्रेम ज्यादा है, तो समझ लेना कि गति सही दिशा में हो रही है। पाओ कि अब चोट जरा कम लगती है, प्रभावित कम होते हो, भावनात्मक उतार चढ़ाव जरा शिथिल हो गए हैं, तो जान लेना कि सही दिशा में हो। पाओ कि अब डर कम सताता है, पकड़ी हुई चीजों को छोड़ने को ज्यादा तैयार हो, तो जान लेना कि सही दिशा में हो। पाओ कि अब झुकने को ज्यादा तैयार हो, तो जान लेना कि ठीक जा रहे हो। स्वास्थ्य हजारों तरीकों से अपनी घोषणा कर देता है। जो कर पाने में कल तक असमर्थ थे, अगर आज वो सहजता से होने लगे तो लक्षण शुभ है। कल के दर्द आज आसानी से मिटने लगे, तो जान लेना कि खान पान, चर्या, व्यवहार सम्यक है। कहीं ना कहीं से दवाई मिल रही है। पाओ कि अकारण मुस्कुराना अब जरा आसान हो गया है। दाम नहीं मांगते तुम मुस्कुराने के अब। दुनिया पर एहसान नहीं करते। थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेर के। पाओ कि यूं ही मग्न रहते हो बिना बात के, बुद्धू जैसे।
तो जान लेना कि कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। नींद बेहतर आती होगी, खाना बेहतर पचता होगा। जो चीज़ें छिन गई वो कम याद आती होंगी, जो चीज़ें मिलनी हैं वो कम रिझाती होंगी। अच्छा है। पाने में विनम्रता आने लगती है, छोड़ने में मौज आने लगती है। कुछ मिलता है तो सर आसानी से झुकने लगता है। कुछ बांटते हो तो ऐसे बांटते हो जैसे बांटने से तुम्हें ही कुछ मिल गया। कसौटियां तो और भी हैं, पर कहीं उनमें तुम उलझ न जाओ। तुम दुनिया को समझने लगोगे और दुनिया को तुम समझ में आने जरा बंद हो जाओगे। ये अक्सर होता है। जो लोग दुनिया को समझने लगते हैं फिर दुनिया को वो कम समझ में आते हैं। दुनिया कहने लगती है ये आदमी गड़बड़ है। और जब तक तुम दुनिया को समझते नहीं, दुनिया तुम्हें खूब समझती है। जब लोग तुम्हें देखकर जरा चकित होने लग जाएं, तो समझ लेना कि कुछ तो हो रहा है। हाँ, वो उनका चकित होना कई बार तुम्हें भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि हम ऐसे हैं कि जब चकित होते हैं तो चिंतित भी हो जाते हैं। जो कुछ हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि कहीं हमारा दुश्मन ना हो। हम जिसके इरादे पढ़ नहीं पाते, हमें लगता है कहीं इसके खतरनाक ना हो इरादे। और कोई तुम्हारे इरादे पढ़ेगा कैसे अगर तुम्हारे पास कोई इरादे हो ही ना। तो बहुतों की नज़र में तुम खतरनाक हो जाओगे। तुम कुछ कर रहे हो बस यूं ही, बस यूं ही। और लोग सकपकाए हुए हैं, अवाक। ये जैसे जी रहा है ऐसे जी क्यों रहा है? ये जो कुछ कर रहा है कर क्यों रहा है? जरूर कोई खुफिया चाल है। ये सब होना शुरू हो जाता है। पर ये सब जरा आगे के लक्षण हैं, इनको छोड़ो। मैंने कहा ना, कहीं और बताने में बात उलझ न जाए। जहां सब बंजर था वहां से फूल मिलने लगेंगे। जहां से किसी को फूल मिलते नहीं, जहां से फूल पाने की कोई गुंजाइश नहीं, वहां से फूल मिलने लगेंगे। और जहां से कल तक फूल मिलते थे वहां से पत्थर। और मज़ेदार बात यह है कि वो जब पत्थर बरसेंगे तुम पर, तब भी तुम्हें फूल जैसे ही लगेंगे। तो ले देकर तुम्हें तो हर जगह से फूल ही फूल मिले। अब ये सब तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ठीक है, ना समझ में आ रहा हो तो बढ़ते रहो।
फूलों की घाटी तक यात्रा करके ही पहुंचते हैं। आईने में अपना ही चेहरा अजनबी लगेगा, और जब बेवजह दांत फाड़ोगे आईने के सामने, तब खुद को ही कहने का जी होगा, भग पागल, लजा जाओगे अपने को ही देख के। मैं इतना युक्तिहीन कैसे हो गया? युक्तिहीन समझते हो? बिना चाल का, बिना युक्ति का, बिना कपट का। अपनी ही सुंदरता पर रीझने लगोगे। बड़ी लाज सी आती है जब दिखाई देता है कि तुम ही कितने सुंदर हो। अपने ही आईने में खुद को देखोगे और लजा के, मुस्कुरा के नजरी नीची कर लोगे। कहते हैं ना, गोरी ब्लश कर रही है। इतने जीवंत, इतने सरल, इतने प्राणयुक्त हो जाओगे कि जब तुम एक भीड़ के बीच चलोगे तो वैसा ही होगा कि जैसे किसी फैक्ट्री में कोई आदमी मशीनों के बीच चलता हो। फैक्ट्री है, चल तो सभी रहे हैं, मशीनें भी चल रही हैं और उनके बीच में आदमी भी चल रहा है, पर चलने चलने में अंतर है। आदमी की चाल निराली है, यहाँ प्राण है। वैसे ही तुम्हारी गति में, तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारी बोली में कुछ ऐसा होगा जो दूसरों की यांत्रिकता से बिल्कुल ही अलग होगा। मुस्कुरा तुम भी रहे हो, मुस्कुरा कोई और भी रहा है, बोल तुम भी रहे हो, बोल कोई और भी रहा है, जी तुम भी रहे हो, जी कोई और भी रहा है। पर तुम्हारे जीने में और उस दूसरे के जीने में बड़ा अंतर है। तुम ऐसे हो जैसे ही दिया टिमटिमा रहा है, देखो इसको, और दूसरे ऐसे हैं जैसे ये सब बड़ी बड़ी बिजली की रोशनियां। थोड़ी देर में दिया बुझ जाएगा। ये रोशनियां चलती रहेंगी। पर शिव के पास तो दिया ही आ पाया। ऐसे हो जाओगे जिन्हें शिवत्व का कुछ पता नहीं। वो कहेंगे कि तुम्हारी रोशनी तो फीकी है, मध्यम है, कमज़ोर है। देखो दुनिया की रोशनी कितनी जोर की है।
और तुम्हें पता होगा लौ और शिव का रिश्ता। तुम्हें पता होगा वो आनंद जो शिव के पास बैठकर मिटने में आता है। आंसुओं से परहेज जरा कम हो जाएगा। सहजता से रो लिया करोगे, जैसे सहजता से मुस्कुरा लोगे। मुस्कान भी स्वतः स्फूर्त होगी, आएगी, नाच जाएगी। आंसू भी स्वतः स्फूर्त होंगे, आएंगे, बरस जाएंगे। तुम न मुस्कान को आमंत्रित कर रहे हो, न आंसुओं को अवरुद्ध। बैठे थे, बैठे बैठे रो लिए। और आंसू टपक रहे थे, हम मुस्कुरा भी गए। क्या बात थी, क्यों रोए? अरे किसी बात पे रोया जाता है? कोई बात नहीं थी तभी तो वर्षा हो पाई। जो किसी बात पे रोए वो रो थोड़ी रहे हैं, वो तो शोक मना रहे हैं। जो किसी बात पे मुस्कुराएं वो मुस्कुरा थोड़ी रहे हैं, वो तो लार टपका रहे हैं। न हमें शौक है न लोभ। बादल छू जाता है दिल को तो आंखें बरस जाती हैं, और हवाएं छू जाती हैं दिल को तो मुस्कुराहट नाच जाती है। जैसे हवाओं के चलने पर पत्तियां झूमें। तो कुछ ऐसा माजरा होगा कपिल। कोई कपिल यूं ही सवाल पूछ देगा और तुम रॉ में बह जाओगे। बैठोगे जवाब देने और कविता हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा वक्ता हो या शायर। पता ही नहीं चलेगा कि बोल रहे हो या गा रहे हो। वक्त को यूं बिताओगे जैसे वक्त थम गया हो। बाद में घड़ी बोलेगी कई घंटे बीत गए, तुम कहोगे चल झूठी। हम जहां थे वहां सब थमा हुआ था।
हम्म